कि आपकी कमाई का कुछ हिस्सा सदा पुण्य से जुड़ता रहे। इतनी सारी सेवाएं, गौरी गोपाल आश्रम में 400 गाय रहती हैं। सारी गायों को व्यवस्थाएं, इतनी सारी गाय को, आप जानते हैं सर्दी ना लग जाए गाय को, इसके लिए कितना प्रोसेस, कितनी प्रक्रिया करनी पड़ती है सर्दी से बचाने के लिए। गायों को, गाय के बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, जरा सी ठंडी हवा लग जाए तो वो बीमार पड़ जाते हैं। ये सारी सेवाएं जो केवल गाय को भूसा और चारा ही नहीं लगता, गाय को भी कंबल उड़ाना पड़ता है। गाय के बच्चे को भी आग के पास बिठा के उसे सेकना पड़ता है, उसको भी कंबल उड़ाना पड़ता है। नीचे फर्श पर ठंडा ना हो इसलिए उसके लिए भी गद्दा बिछाना पड़ता है। सारी गाय गौरी गोपाल में गौशाला में गद्दे पर सोती हैं। गाय के लिए गद्दे हैं, देख लेना आप जाके, गायों के गद्दे आते हैं अलग। ये सारा जो है ना, आप घर पे गाय नहीं रख सकते, हमें पता है, पर गौरी गोपाल गौशाला में तो एक गाय रख सकते हैं। एक गाय की सेवा आप कर सकते हैं कि मेरी रोटी सदा गौरी गोपाल गौशाला में गाय खाती रहे, यही सेवा है। भगवान आप सभी दानवीरों को सुखी रखें। ये वर्ष जा रहा है, आने वाले नए 2025 से ये संकल्प लीजिए कि हम भी कुछ बढ़िया करें, हम भी कुछ अपने बच्चों को जोड़ें। हम भी, आप भी बच्चों को प्रॉपर्टी देकर जाते हो ना, बच्चों को थोड़ा ये भी देकर जाओ कि बेटा कमाई का कुछ हिस्सा समाज की सेवा में लगाते रहना, कमाई का कुछ हिस्सा बूढ़ी माओं में खर्च करते रहना, बेसहाराओं में खर्च करते रहना, गाय के लिए थोड़ा निकालते रहना। समाज, हम सब गृहस्थ हैं और हम गृहस्थों के द्वार से ना सबको रोटी मिलती है। साधु तुम्हारे द्वार से रोटी खाता है, गैया तुम्हारी रोटी खाती है, कुत्ते को तुम्हारे यहाँ से रोटी मिलती है, पक्षियों को दाना तुम्हारे यहाँ से मिलता है, चींटी को आटा तुम्हारे द्वार से मिलता है। गृहस्थ का उद्देश्य केवल खुद का पेट भरना नहीं है, वो गृहस्थी ही नहीं है जो केवल खुद का पेट भरने में लगा हुआ। तुम्हारा तो ये भी धर्म है कि तुम चींटी को भी दाना डालो, आटा डालो, ये भी तुम्हारा ही गृहस्थों का धर्म है। तुम्हारा ही धर्म है कि छत में पक्षियों को दाना डालो, पानी रखो ऊपर छत पर। तुम्हारा ही धर्म है कि तुम्हारी गली के कुत्ते को तुम ही रोटी दोगे, गृहस्थों का धर्म है ना ये। तुम्हारा ही धर्म है कि पहली रोटी तुम गाय को दोगे। तुम्हारा ही धर्म है कि तुम्हारे द्वार पर कोई साधु आ जाए। इस देश में जितने साधु संत हैं उन सभी साधु संतों की सेवा करने की जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक गृहस्थ की जिम्मेदारी है। ये हमारा ऋण है, जैसे माता का ऋण है। मां की सेवा करना आपका धर्म है, सेवा करो, भागो मत। आजकल औलाद भाग गई इसलिए ये वृद्धाश्रम बनाना पड़ा, वरना ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं थी। लोग अपने धर्म को समझ कहां रहे हैं, भूल गए धर्म। क्या धर्म होता है पता ही नहीं है, बस पैसा कमाओ, ऐश आराम की जिंदगी जियो, उससे यही लगता कि यही धर्म है बस। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान गोपियां करती हैं और भगवान कहकर गए, जब जाने लगे वृंदावन से मथुरा तो 2 दिन में आऊंगा मैं, कहकर श्री कृष्ण चले गए। इंतजार गोपियां करती रहीं कि अब आएंगे, अब आएंगे। गोपियां रो रही हैं लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेशवा में छाए जी। लौट के नहीं आए, कृष्ण कह गए थे 2 दिन में आऊंगा, आए नहीं। गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं, कब आओगे कृष्ण, कब अपना दर्शन कराओगे। जब गोपियां रोई तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भक्त को रोता हुआ भगवान थोड़ी देख सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों के साथ कई बार ये संयोग हुआ कि नहीं? मेरे साथ तो बहुत बार होता है, कई बार हुआ। कई बार ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ कि आप किसी को याद कर रहे हैं,
आप जिसको याद कर रहे हैं या तो वो सामने आकर खड़ा हो गया या तो उसका फोन आ गया। आपने बस याद किया किसी को, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपके दूर का रिश्तेदार हो सकता है, कोई आपका अपना हो सकता है। बहुत वर्षों पहले किसी से भेंट हुई, आपने आज वर्षों बाद उसको याद किया और अचानक आज ही याद किया और आजकल के भीतर या तो वो खुद आ गया या तो उसका फोन आ गया या उसका कोई संदेश आपको मिल गया। ऐसा होता हुआ कभी कि नहीं आपके साथ? हाँ या ना? किस किस के साथ ऐसा हुआ? हुआ है? क्यों होता है ऐसा? बोलो। ऐसा इसलिए होता है, इसका आध्यात्मिक कारण यही है कि जब आप किसी को याद करते हो तो जो याद करने का जो, जैसे मोबाइल पर नेटवर्क मिलता है ना, तो सैटेलाइट जो होती है वो नेटवर्क जो टावर गड़े होते हैं वहां अपना सिस्टम भेजती है और फिर वो जाके मोबाइल से कनेक्ट होता है। यही प्रोसेस है। उसी तरह जब आप किसी को याद करते हैं तो वो याद की गई किरणें जो हमारे शरीर से निकलती हैं, वो किरणें ईश्वर की डिवाइस में जाके टकराती हैं, फिर ईश्वर उसे उस तरफ ट्रांसफर करते हैं आप जिसको याद कर रहे हैं। भाई सैटेलाइट है, भाई आप लोगों का ब्लूटूथ ओपन है, पर मैं जिसके ब्लूटूथ को क्लिक करूं उसी पे चीजें जाएंगी, सब पे नहीं जाएंगी। तो आपने जिसको याद किया तो वो तार ईश्वर उस तक पहुंचा देते हैं कि नहीं? मतलब आपने जिसे याद किया उसने भी आपको याद किया। हाँ या ना? तब तो संयोग हुआ। ये बिल्कुल सच्ची बात है। आप ये मत सोचिए कि भगवान को केवल आप याद करते हैं, भगवान की याद में केवल आप रोते हैं। नहीं, जब आप भगवान के लिए रोते हैं ना तो भगवान भी आपके लिए रोने लग जाते हैं। जब आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद करते हैं। यही कनेक्शन है, यही तार है, ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सिखा रखी जाती है चोटी। चोटी मीन्स आप मानो ना मानो, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में हम जो ग्रहण करना चाहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में सारी चीजें फैली हुई हैं, अच्छाई और बुराई, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हम जो ग्रहण करना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाती है। एक चीज आपने देखी होगी मोबाइल पे, आप मोबाइल पर रील देखते हैं तो आप एक बार जिस रील को देखते हैं उसी से संबंधित, उसी से जुड़ी दूसरी रील भी आती है, तीसरी रील भी आती है, चौथी भी आती है। हाँ या ना? आप एक बार किसी सब्जेक्ट को देखने लग जाइए, उसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वीडियो आपके मोबाइल पे आएगी। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। हाँ या ना? सही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये तो सिस्टम होता है कि आप जिस वीडियो पर रुकते हैं तो वो टाइमिंग वॉच हो जाती है ऊपर, वो बहुत बड़ा सर्वर सिस्टम लगा रहता है कि आप किस वीडियो पर रुके, कितनी देर। जिस वीडियो पर ज्यादा देर रुके मतलब वो सर्वर समझ लेता है कि आप इसको देखना चाहते हैं, तो उसी से संबंधित वो आपकी तरफ भेज देता है। ये सिस्टम करता है पूरा, इसलिए इसका ये गणित है। लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ ये है कि सुनो, आप जिस विचार पर रुकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की को देखते हैं, आप किसी लड़की पे नजरें रुकी, मन रुका, तो फिर आपके भीतर लड़की 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 ही चलेगा। हाँ या ना? और आप के नजर जाके भगवान के चरणों में रुक गई, आपका ध्यान भगवान में रुका, तो फिर आपके भीतर क्या चलेगा? भगवान 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 ही चलेगा। हाँ या ना? मतलब ये ब्रह्मांड जो है ये अच्छाई और बुराई से भरा है। आप रुक कहां रहे हैं ये बताओ? आपकी नजरें कहां रुक रही हैं? आप देखना क्या चाहते हैं? आप यदि सुनना चाहते हैं भगवान की कथा, आपके कान कीर्तन के लिए तड़प रहे हैं, तो अपने आप आपके भीतर वो कीर्तन गूंजने लग जाएगा, कृष्ण कृष्ण राम राम गूंजेगा। और आप यदि गलत चीजें सुनना चाहते हैं तो बार बार वो ध्यान गलत की तरफ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप यदि किसी लड़की का या लड़के का चिंतन करते हैं, ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है, और आप उसको देखे बार बार उसको आप जूम कर रहे हैं आंखों से, भीतर उसका चिंतन कर रहे हैं, वो कैसी थी कैसी थी कैसी थी, कैसा था। फिर क्या होता है?
वही आपके सपने में आती है या आता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। खासकर सपने में वही लड़की वही मैं नहीं कहता, लेकिन लड़की आती है और लड़का आता है। वही सपना आता है उसी चीज का जो आप सोचते हैं और जो आप देखते हैं। हाँ या ना? आप पैसे के बारे में ज्यादा सोचो, सपना पैसे का आएगा। हाँ या ना? आप मरे के ज्यादा सोचो कि फलाना मर गया, तो आपके सपने में भी मरा, जलती चिताएं दिखने लग जाएंगी मरे सपने में। पूरा सिस्टम काम करता है वैसे। इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये रील्स बनाई गई, ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, इसी थॉट के अकॉर्डिंग, इसी विचार पर ये सिस्टम चलता। जो मोबाइल पर रील आप देखते हो ना, इसी थॉट पर सब लागू होता है। जिसने ये रील का सिस्टम बनाया है कि आपके मोबाइल पर कौन सी रील आएगी, आपको जो दिखाना चाहता वही दिखाएगा, ये सब यहीं से सिस्टम गया है। आपके साथ भी तो यही होता है, जिसके बारे में सोचते हो सपने में वही तो आता है। हाँ, जैसा आप सोचते हो ना वैसा आप देखते हो, और जैसा देखते हो वैसा आप बन जाते हो। इसलिए कहता हूं कि कहीं आप गलत ना बन जाओ, कहीं आप गलत ना देख लो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वेद पुराण आपके लिए उपलब्ध कराए कि ये पढ़ो, ये देखो और भगवान के बारे में चिंतन करो। गली गली मंदिर बना के तुम्हें दिए तुम्हारे पुरखे, तुम्हारे बाप दादा, इतने बड़े बड़े धाम बना के दिए कि देखो भगवान का अवतार हुआ, कि देखो तुम्हें देखना है तो भगवान को देखो, भगवान के धाम को देखो, ताकि तुम भगवान का चिंतन करते सोओगे तो सपने में भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे भीतर अच्छे विचार आएंगे। कहीं गलत विचार एक बार आ गए, एक बार तुमने गलत वीडियो देख ली मोबाइल पर, फिर वो गलत वीडियो ही आती रहेंगी। हाँ या ना? काफी दिनों तक। बात सही है कि गलत है? बस एक बार तुम्हारे भीतर गलत विचार आ गया, फिर वो गलत ही आएगा। अभी आज मुझे एक बहन कह रही थी, यहां बैठी है, कि भैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी प्यारी मैया, ओ भैया टोपा वाले बैठो सरकार, सुन लो मन लगा के सुन लो। ओ भैया आप भी बैठो प्रभु, बैठ जाओ, बैठो, बहुत बढ़िया सुनाएंगे आपको, आपके भविष्य और आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें सुन लो, काम आएंगी। आज मुझे एक बहन बोली, गुरुजी बार बार मुझे मरने का विचार आता है, थॉट आते हैं कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। हाँ, एक बार आपने आत्महत्या करने का सोचा तो बार बार वही विचार आएंगे, और वही विचार ज्यादा हावी हो जाते हैं ना, तो फिर आप आत्महत्या कर भी लेते हैं। हाँ या ना? इसी का नाम है भूत। लोग कहते हैं ना भूत लग गए, ये भूत कुछ नहीं होता, विचारों का ही भूत होता है। किसका भूत होता है? विचारों का। जैसे विचार आते जाएंगे वैसा आप कुछ भी नहीं है, आप कोरा कागज हैं। आप क्या हैं? कोरा। आप कोरे कागज हैं। इस कोरे कागज में जो लिख दिया जाए वो लिख जाएगा। आप गाली लिख दो इसमें तो गाली आ जाएगी, इसमें कीर्तन लिख दो तो कीर्तन आ जाएगा। इसमें कागज की कोई गलती नहीं है, लिखने वाले की गलती है कि वो कीर्तन लिख रहा है कि गाली लिख रहा है। हाँ या ना? उसी तरह आपका हृदय कोरा कागज है, आपने संगति जो की वो लिखता चला गया, जो विचार आने दिए। इसलिए कहता हूं कि गलत विचार आए तुरंत गलत विचारों को रोको। मन में कोई लड़की का, कोई पुरुष का, कोई पराये धन का, कोई आत्महत्या का ऐसा कोई गलत विचार आए, तुरंत उस गलत विचार को रोको और तुरंत अपने आप को भगवान में लगाओ, तुरंत कीर्तन करने लग जाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जैसे ही आप कीर्तन करेंगे वो विचार रुक जाएगा, स्टॉप। तुरंत आप मंदिर जाओ, तुरंत मंदिर जाके बैठ जाओ ध्यान लगा के भगवान का। तुरंत आप सत्संग अटेंड कर लो, सत्संग सुन लो। जैसे ही आपके मन में गलत विचार आया और आपने गलत विचार नहीं रोका तो वो गलत विचार कुछ भी करा सकता। रावण के अंदर सीता मां को चुराने का पहले एक विचार ही तो आया कि रावण ने पहले चुराया फिर विचार आया। बताओ पहले क्या आता है?
क्या आता है? रावण का भी विचार हुआ तो रावण ने पूरा प्रोसेस किया, मारीच को सोने का मृग बनाया, सीता मैया के आगे भेजा, सीता मैया मोहित हो गई और फिर रावण चुपचाप साधु बन के आया। ये रावण की पूरी प्लानिंग थी, पूरा विचार था, पूरा रोड मैप बना के रखा था उसने, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये करना है। ये सारे गलत विचार करता गया और गलत विचार आते गए, उस गलत विचार पर अमल करता गया। रावण जैसे ज्ञानी का भी सत्यानाश हो गया। नहीं हुआ? आप ज्ञानी हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलत विचार नहीं आ सकते। रावण जैसे ज्ञानी का भी गलत विचार आ सकता है और वो गलत विचार, रावण का सर्वनाश किसने किया? बोलो, विचारों ने। पूरा खेल किसका है? जोर से। विचार, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने उन्हें महान बना दिया, कृष्ण के विचारों ने उन्हें महान बना दिया और कंस के और दुर्योधन के विचारों ने उसे नीचे गिरा दिया। ओ मेरी मां, फिर तुम खड़ी हो गई। बैठ जाओ। ओ बहन बैठ जा बेटा। मैया बैठो। सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो, बैठ के सुनो, खड़े ना रहो, बैठो। पूरा खेल किसका है बताओ? इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को अच्छे विचार दीजिए। तुम्हारे पास अच्छे विचार ना हो तो मेरे पास लाओ, 3 घंटे की कथा अटेंड करो। इन 3 घंटों में मैं आपको अच्छे अच्छे विचारों से भर देता हूं और ये अच्छे विचार आपके भीतर गूंजते रहते हैं और आप अच्छे बनते रहते हैं। इसलिए कहता हूं सत्संग रोज करो। आज की युवा पीढ़ी ने सत्संग करना छोड़ दिया। जब सत्संग करना छोड़ दिया तो अच्छे विचार आने छूट गए। समाज में अच्छे विचार कहां मिल रहे हैं? अच्छी बातें कौन कर रहा है? हर जगह खड़े हो जाओ तुम, चौराहे में, नुक्कड़ में, वहां तुम्हें गलत विचार मिलेंगे। आज समाज में 99% लोग गलत विचारों से भरे हैं और जहां बैठेंगे वहीं निंदा, वहीं चुगली, वहीं छल, वहीं कपट, वहीं गलत बातें, गलत विचार ही भरे पड़े हैं सारी दुनिया में। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं अच्छा बनना है तो अच्छे विचारों से सहमत होना पड़ेगा। कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। गीता क्या है? बोलो, गीता क्या है? गीता भी तो एक अच्छे विचारों का संग्रह है। गीता क्या है? बोलो, गीता भी तो अच्छे विचार हैं। ए अर्जुन, तू ऐसा कर, देख कृष्ण क्या दे रहे हैं अर्जुन को? अच्छे थॉट दे रहे हैं, अच्छी विचारधारा दे रहे हैं और उस विचारधारा को अर्जुन ने फॉलो किया, महाभारत जीत गए। हाँ या ना? आप मेरी विचारधारा पर चलोगे तो सुखी रहोगे। आपकी अपनी विचारधारा क्या है मैं उस पर बात नहीं करता। आपकी विचारधारा यदि अच्छी है तो मैं उस अच्छी विचारधारा को प्रणाम करता हूं, नहीं है तो बनाइए। आज समाज परेशान किसके कारण है? केवल विचारों के कारण। लड़ाई किसकी है? हिंदू मुस्लिम क्या है? हिंदू का शरीर भी हड्डी खून से बना है, मिलकर आंतों से, नसों से मिलकर बना है। हिंदू का भी पेट होता है, मुसलमान का भी पेट होता है। हिंदू के 2 पांव, मुसलमान के 2 पांव, हिंदू की 2 आंख, मुसलमान की 2 आंख। पूरा ईश्वर की तरफ से जो स्ट्रक्चर बना, शारीरिक संरचना, वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बोलो एक है। जब ईश्वर की संरचना एक है, 2 पांव उसके, 2 पांव हमारे, 2 हाथ उसके, 2 हाथ हमारे, उसके शरीर में भी लगभग उतना ही खून, मेरे शरीर में भी लगभग उतना ही खून, उतना ही ब्लड, तो फिर अंतर किसका था? हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है? केवल विचारधारा ही तो बदल गई तो हिंदू हो गया, विचारधारा बदल गई तो मुसलमान हो गया, विचारधारा बदल गई तो यहूदी हो गया, विचारधारा बदल गई तो ईसाई हो गया। हिंदू आज धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं? विचार बदल लेते हैं बस, बाकी शरीर तो बस जस का तस। शरीर क्या बदला? बोलो मेरी मां, खान पान भी तो नहीं बदला। पानी भी तुम तब वही पीते थे, आज भी वही पीते हो। चक्की काटा भी तब वही खाते थे, आज भी वही खाते हो।
क्या बदला? केवल हिंदू एक विचारधारा है, मुस्लिम एक विचारधारा है। उनके विचार हमसे मैच नहीं करते, हमारे विचार उनसे मैच नहीं करते, दोनों के विचार अलग हैं। वो कहते हैं कि बकरा काटना सही है, हम कहते हैं बकरा काटना गलत है। बस यही तो विचारधारा है। वो कहते हैं गाय काटना सही है, हम कहते हैं गाय काटना गलत है। वो कहते हैं खून बहाना सही है, हम कहते हैं खून बहाना गलत है। विचारधारा अलग हो गई ना। हम कहते हैं कि दया करो सब पर, हम क्यों किसी बकरे की गर्दन काट दें बिना उसके दोष के? उसने क्या गलती की? हम क्यों किसी का खून बहाएं अपने स्वाद के लिए? ये हमारी विचारधारा। तो जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं वो हिंदू हो जाते हैं, और जो मार काट पर उतारू हैं, जो बकरा काट काट के खाएं, जो गाय काट के खाएं, वो मुसलमान हो जाते हैं। इसलिए जब भी मुसलमान किसी हिंदू को मुसलमान बनाता है, जब भी हिंदू लड़की कभी मुसलमान लड़के से ब्याह करती है, तो सबसे पहले वो मुसलमान उस हिंदू लड़की को गाय का मांस खिलाता है। लव जिहाद में क्या होता है? हिंदू लड़कियों को प्यार के चक्कर में फंसाया, और हिंदू लड़की, आप में से कितने लोग गाय को माता मानते हैं? गाय को क्या मानते हो? गाय को हम माता। जो गाय को माता मानते हैं, चलो बताओ, गंगा मैया को गंगा माता कितने लोग मानते हैं? गंगा मैया। जो गंगा को माता माने, जो गाय को माता माने, वही सनातनी हिंदू है। जो गाय को माता ना माने, जो गंगा को माता ना माने, वो हिंदू। ये विचारधारा बदल गई। ये खेल किसका है? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, विचारधारा होती है। मूल में क्या है? बोलो। ये विचार तुम्हें हिंदू बनाएंगे, और ये विचार तुम्हें मुसलमान बनाएंगे। ये विचार तुम्हें बड़ा बनाएंगे, और ये विचार तुम्हें छोटा बनाएंगे। ये विचार तुम्हें राम बनाएंगे, ये विचार तुम्हें रावण बनाएंगे। इसलिए कहता हूं, गलत विचार आए तुरंत भगवान के मंदिर की तरफ भागो, तुरंत कीर्तन करो, तुरंत भगवान का। नहीं तो गलत विचार तुम्हारे को घेर लेंगे, कोई बचा ना पाएगा। एक बार गलत विचार घुसा, कैकेयी माता के अंदर गलत विचार घुसा दिया मंथरा ने। बोलो हाँ। फिर कैकेयी सुनने को तैयार है किसी की? हाँ, वही कहावत आ गई ना कि दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। एक बार ये गधी यदि घुस गई तुम्हारे दिमाग में, तो परी नाचती रहेगी, कुछ ना होगा। ये विचारधारा। इसलिए अपने बच्चों को हर गलत विचारधारा से बचाओ, वरना तुम कुछ ना कर पाओगी। मेरी मां, कुछ ना कर पाओगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए विचारों पर जोर दो। कीमत इंसान की नहीं होती, कीमत विचारों की होती। हाँ या ना? तो आप देख लो कि मुसलमान और हिंदू की विचारधारा में कितना अंतर है। लड़की जब मुसलमान लड़के से ब्याह कर लेती है ना, आजकल हमारी बहनों को प्यार हो जाता है। जी कोई बात नहीं जी, प्यार किया तो डरना क्या, हमने तो प्यार कर लिया, मुस्लिम से कर लिया। अब मुस्लिम ले जाएगा तुम्हें, और सबसे पहले तुम्हें गैया का मांस रखेगा, खाओ। तुम नहीं खाओगी तो तुम्हें प्रताड़ित करेगा। बोले तुम पहले अपना धर्म छोड़ो। और वो तब उन्हें मुसलमान मानते हैं जब तक वो गैया का मांस ना खाएं। हिंदू कभी भी मुसलमान बनता है तो उसे हिंदू को पहले गाय का मांस परोसा जाता है। तुम गैया का मांस खाओगे तब उनके हिसाब से तुम मुसलमान कहलाओगे, वरना तुम काफिर ही कहलाओगे। देखो जरा कैसी गलत विचारधारा है कि आपको मांस खा के ही ये साबित करना पड़ता, जबकि हमारे यहाँ भगवान का चरणामृत पीकर आप श्रद्धा से भगवान का स्मरण कर लीजिए तो हम मान जाते हैं कि आप सनातनी हैं। हम कभी किसी के मुंह पे जबरदस्ती मांस नहीं डालते, ना क्यों डालेंगे। हम क्यों किसी का खून बहाएंगे, गाय को क्यों मारेंगे। गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है। हम गाय को माता कहते हैं, कितनी बढ़िया बात है। तुम गाय को जानवर कहते हो, हम गाय को माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय का हमने दूध पिया है। हम जिसका दूध पीते हैं, हम जिसको एक गिलास पानी ले लेते हैं जिसके हाथ से, हम उसके भी ऋणी हो जाते हैं।
हम तुलसी को भी माता कहते हैं, तुलसी में औषधीय गुण है। हम नदी को भी माता कहते हैं, हम सबके पूर्वजों को पानी पिलाती चली आई है नदी। हम समुद्र को भी देवता कहते हैं और समुद्र को भी प्रणाम करते हैं। हम पीपल को भी प्रणाम करते हैं क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है। हम बट वृक्ष को प्रणाम करते हैं। आंवला सबसे हेल्दी फल होता है, इसलिए आंवला नवमी को हम आंवला को प्रणाम करते हैं। सांप जहर उगलता है, लेकिन पूरी दुनिया में इकलौता हिंदू है जो सांप को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाता है। ये देखो, ये विचारधारा है हमारी कि हम किसी सांप कितना जहरीला और खतरनाक होता है, लेकिन हम उस सांप का भी कभी सांप का भी हम बुरा नहीं करते, तो हम इंसान का क्या बुरा करेंगे। ये विचारधारा पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ विचारधारा किसी की है तो हिंदुओं की विचारधारा श्रेष्ठ है। हिंदुओं की बराबरी, हिंदुओं का जूता नहीं बन सकता कोई, औरों की क्या कहें। तुम्हारे पांव की पनही नहीं बन सकता कोई, इतनी श्रेष्ठ विचारधारा है सनातन की। कोई तुम्हारे पांव की जूती नहीं बन सकता, लेकिन विडंबना यह है कि तुम सनातनी होकर भी तुम मांसाहारी हो गए, तुम सनातनी होकर भी तुम झूठ बोलने लग गए, तुम सनातनी होकर के भी तुम अपने धर्म पर, अपनी परंपराओं पर विश्वास नहीं करते अब, क्योंकि तुम आधुनिकता की तरफ भाग गए। आधुनिकता के नाम पर आज सनातनी हिंदू, कितने हिंदू ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते। चलो हम कहते नहीं मानो भगवान को, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बताइए हमारी जो विचार, हम कहते हैं कि आप ईश्वर को मत मानो, कम से कम अपनी जन्म देने वाली मां का आदर तो करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, बाप का तो आदर करो। हम कहते मंदिर मत जाओ, पर झूठ भी तो मत बोलो। हम कब तुम्हें फोर्स करते हैं कि तुम मंदिर ही जाओ, मंदिर में पॉजिटिविटी ज्यादा है इसलिए बोला जाता है कि जाओ। जैसे इत्र की दुकान में, आपके घर में कितना भी इत्र हो, इतनी खुशबू आपके घर में ना होगी जितनी खुशबू इत्र की दुकान में होगी। बोलो हाँ, आपके घर में इत्र की इतनी सी सीसी होगी, पर इत्र की दुकान में नाना प्रकार के। अच्छा, इत्र की दुकान में आप जाओगे, खरीदो मत, लेकिन खुशबू मिलती है कि नहीं, फ्री में, फोकट में। बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? इत्र की दुकान में ना खरीदने पर भी क्या मिलती है? खुशबू, फ्री में। उसी तरह मंदिर में ना कुछ करते हुए भी वहां की पॉजिटिविटी तो हमें फ्री में ही मिल जाती है। इसलिए मंदिर जाने की एक परंपरा है। अब आप लोग वृंदावन आए हैं तो वृंदावन आ बस गए। अब यहां ये विचारधारा जो मैं आपको दे रहा हूं, ये विचारधारा तो आपको फ्री में मिली ना, कोई पैसा लगा आपका? बोलो, कोई पैसा लगा? फ्री में विचारधारा मिल रही है आपको। ये इत्र की दुकान है। एक बार वृंदावन आओ, गौरी गोपाल आ जाना, अपने आप पॉजिटिविटी से और सेवा के भावों से भर जाओगे आप। यहां के वाइब्रेशन ऐसे हैं, यहां की विचारधारा ऐसी है, यहां कोई नेगेटिव थॉट है ही नहीं। मैं कभी नेगेटिव बात करता ही नहीं, मैं कभी ना की बात नहीं करता, सदा हाँ की बात करता हूं। यस, जब युवा कहता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए हिंदू एक विचारधारा है, मुस्लिम एक विचारधारा। इसलिए हिंदू बहनों से हाथ जोड़ विनती करूं, तुम्हें गैया का मांस खाना है? खाना है? नहीं खाना तो कभी लव जिहाद के चक्कर में ना फंसना, कभी प्यार व्यार के लफड़े में ना फंसना। आप जितने समझदार हैं, आपसे ज्यादा समझदार आपके माता पिता। हो सकता है डिग्रियां आपकी ज्यादा हो, लेकिन अनुभव माता पिता का ज्यादा होता है। इसलिए माँ बाप की आज मेरे से एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताओ, कोई लड़की किसी को पसंद करती है और विवाह करना चाहती है, क्या ये गलत है? हमने कहा कि वो लड़की जिसे पसंद करती है, क्या उसके विवाह में उसके माँ बाप सम्मिलित होंगे? यदि आपकी खुशी में, आपके विवाह में आपके माता पिता सम्मिलित नहीं हुए, आपके विवाह में आपके माता पिता खुश नहीं हुए, तो वो विवाह विवाह नहीं, वो पाप है। क्या है वो?
पाप है। विवाह वो है, उसका नाम ही है विवाह। वाह वाह, जब तक माँ बाप वाह वाह ना करे, जब तक समाज वाह वाह ना करे, तब तक क्या विवाह है। तुमने विवाह कर लिया और तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं कि मेरी बेटी ने क्या कर लिया, कहाँ कर लिया, किसके संग भाग गई, किसके संग उसने रहने का निर्णय लिया। तो जब वाह है ही नहीं तो काय का विवाह। फिर तो मां की आह निकलती है। क्या निकलती है? आह। तो मां की आह ना निकले, मां की वाह निकले। बाप की आह ना निकले, बाप की वाह निकले। इसलिए विवाह विचार के करना चाहिए। कहां विवाह करना चाहिए? वहां, क्योंकि मैंने विवाह किया है तो विवाह का अर्थ केवल हम पति पत्नी का मिलन नहीं, दो शरीरों का मिलन नहीं, हमें आगे की भी प्लानिंग करनी होती है कि हम इस देश को क्या दे करके जाएं। माता जीजाबाई ने शिवाजी को दिया, माता कौशल्या ने राम दिया, माता देवकी ने कृष्ण दिया। आप तो मर जाओगे, लेकिन आप इस देश को देकर क्या जा रहे हैं? आपकी संतान कितनी श्रेष्ठ है वो कैसे तय होगा? आपके विवाह से आपकी संतान तय होती है। जितनी अच्छी विचारधारा की लड़की होगी, जितनी अच्छी विचारधारा का लड़का होगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि विवाह करने के पहले ये जरूर देखना चाहिए कि वह विवाह जिससे हम कर रहे हैं उसका खानदान कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, कुटुंब कैसा है, वो कौन है। क्योंकि अंतरजातीय विवाह को शास्त्र और धर्म मान्यता, कानून मान्यता देता हो तो देता हो। कानून तो 2050 से लागू हुआ है और ये संसार तो करोड़ों साल से चल रहा है। ये भारत 1950 से चल रहा है कि करोड़ों साल से चल रहा है? बोलो। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 1950 में संविधान लागू हुआ। तो क्या 1950 के पहले ये भारत चल नहीं रहा था? किससे चल रहा था? धर्म से, उसूलों से, संस्कारों से। बोलो हां। इसलिए ये सच्चाई है कि विवाह धर्म से। इसलिए हमारे यहां पत्नी को क्या बोलते हैं? धर्म पत्नी, संविधान पत्नी नहीं बोलते, कानून पत्नी नहीं बोलते। कानून से जज साहब ने ब्याह करा दिया तो बोलो कानून पत्नी है, फिर काहे धर्म पत्नी बोलते हो? कानून से हुआ ना ब्याह तुम्हारा तो बोलो कानून पत्नी है मेरी, बोलना क्या पड़ेगा? हाँ, तो धर्म पत्नी तब बनोगी जब धर्म से विवाह होगा। और धर्म यही कहता है कि माँ बाप की जहां राजी हो, मर्जी हो। ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, वरना क्या होगा? तुम्हारी संतान वर्ण संकरी पैदा हो जाएगी। ब्राह्मण का विवाह किससे होना चाहिए? और क्षत्रियों का और वैश्यों का वैश्यों से, और शूद्रों का। यदि आपने ब्राह्मण होकर किसी और से विवाह कर लिया, वैश्य होकर किसी और से, अन्य धर्मावलंबी लोगों से विवाह कर लिया, मजहब पंथ से कर लिया, तुम्हारी संतान कैसी होगी? वर्ण संकरी। और शास्त्र कहते हैं कि वर्ण संकरी संतान से कभी तुम्हारे पितर पानी नहीं लेते। वो वर्ण संकरी संतान ना तुम्हारे लिए हितकारी होगी, ना इस देश के लिए हितकारी होगी। इसलिए कम से कम इस देश को अच्छा बेटा देकर जाओ। और अच्छा बेटा, अच्छी विचारधारा की माँ, अच्छी विचारधारा का पिता, और फिर जब विधि विधान से विवाह हो तब न संतान अच्छी होगी। इसलिए कानून पत्नी ना चाहिए हमें, धर्म पत्नी चाहिए। तो धर्म पत्नी चाहिए तो विवाह धर्म से होना चाहिए, कानून के हिसाब से नहीं। कानून कहता है कि 21 साल की लड़की हो, 21 साल का लड़का हो, यह बात बिल्कुल मानने योग्य है, बिल्कुल मानो। लेकिन विवाह में अग्नि साक्षी होती है, जज साक्षी नहीं होता। हमारे यहां विवाह में कौन साक्षी होता है? बोलो। अग्नि साक्षी होती है।
वेद साक्षी होते हैं, समाज साक्षी होती है, और फिर जाकर के विवाह पूरा होता है। आजकल तो विवाह सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? विवाह सर्टिफिकेट। यहां की जरूरत है, ईश्वर के यहां तो धर्म से ही तय हो गया कि हमारी पत्नी है। इसलिए धर्म से जीवन जियो, तो धर्म से जीवन जियोगे तो और किसी कानून की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं धर्म से जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं चोरी नहीं करता, मैं धर्म से जीवन जीता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता। अरे मैं धर्म से जीऊंगा तो मुझे इस कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने धर्म छोड़ दिया, चोरी करने लग गए। चोरी करना कौन सा धर्म है? बलात्कार करने लग गए, बलात्कार करना कौन सा धर्म है? झूठ बोलने लग गए, झूठ बोलना कौन सा धर्म है? जब तुमने धर्म का परित्याग कर दिया तब कानून की जरूरत पड़ी। यदि धर्म का आचरण करते तो किसी कानून की आपको आवश्यकता, बोलो, ठीक, जरूरत किसी की। इसलिए कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है। इसलिए मेरी मां, धर्म का आचरण करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों से, इसलिए हमने कहा कि जब आप भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद कर। इसलिए गोपियों ने जब याद किया तो कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी जाओ मेरी गोपियों को जरा जाकर समझाओ, वो रोया ना करें। उद्धव जैसे ज्ञानी आज गोपियों को समझाने के लिए आए। उद्धव जी बोले, गोपियों, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी वृंदावन आए तो गोपियों को रोता हुआ देखा। अरे गोपियों, क्यों रो रही हो? हमें कृष्ण की याद आ रही है। क्यों? क्या करें उद्धव जी, हम प्रेम करते हैं ना। अच्छा, लेकिन वो जिस कृष्ण से आप प्यार करती हो वो तो कण कण में है, सर्वव्यापी है, उसके लिए रोना कैसा? तब गोपियां बोली कि जो कृष्ण सब जगह है वो सब जगह वाले कृष्ण से हमारा काम ना होगा। भगवान सब जगह तो है पर सब जगह वाले कृष्ण से थोड़ी काम बनता है। हमें तो प्रत्यक्ष वाला चाहिए, जो हमसे आकर बातें करे, हमसे मिले, हमारे आंसू पोंछे। हमें उस कृष्ण की आवश्यकता है, पर वो तो कण कण में रहता है। गोपियां बोली, ना उद्धव, तुम्हारा काम चलता होगा कण कण के कृष्ण से, पर हमारा काम तो उस कृष्ण से चलता है जो यशोदा की गोद में खेला करता था। हम तो उस कृष्ण की कामना करती हैं जो हमारे संग कभी हंसा करता था तो कभी हमारे संग खेला करता था। वो गैया चराता था, वो यहाँ पर देखो इस कदम के नीचे बैठकर कभी बांसुरी बजाता था। ये देखो उद्धव, ये गाय है ना, घास चरना छोड़ दिया इसने, घास खाना छोड़ दिया इसने। जब से कृष्ण गए हैं बस रम्हाती रहती है, उस तरफ देखती रहती है जिस रास्ते से कृष्ण गए हैं। उद्धव, तुम ही समझाओ, इस गाय को कैसे समझाओगे? कौन सा ज्ञान दोगे इस गाय को? अब उद्धव जी क्या कहते? इसलिए देखो, एक ज्ञान होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान और प्रैक्टिकल दोनों अलग अलग विषय हैं, हाँ या ना? इसलिए ज्ञान हो जाना अलग विषय है। आप व्यापार बिजनेस की कितनी भी पढ़ाई आप पढ़ लो, पर जब व्यापार करने उतरोगे तो पढ़ी बातें कम काम आएगी, अनुभव की बातें ज्यादा काम आएंगी, हाँ या ना? उसी तरह भगवान कण कण में रहते हैं। ये ज्ञान, इस ज्ञान से गुजारा ना होगा। कण कण में रहते हैं भगवान, ठीक बात कह रहे हो उद्धव, लेकिन हमारा गुजारा उस कण कण वाले कृष्ण से नहीं है। हम चाहती हैं कि हमारा कृष्ण जैसे हमें छोड़कर गया, कहकर गया 2 दिन में आऊंगा, तो बताओ क्यों नहीं आए? क्यों हमें छोड़कर चले गए?
उद्धव जी समझा रहे हैं और गोपियां कृष्ण के लिए रो रही हैं। अच्छा एक बात बताएं, भगवान की भक्ति का जो चरम सुख है वह सुख ही यही है कि हम भगवान की याद में तड़पते रहें, रोते रहें। तड़पना रोना ये एक भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? माला जपना नहीं। माला जपना ठीक है, ये भक्ति की शुरुआत हो सकती है, इसे आप शुरुआत कह सकते हैं, पर जो भक्ति का चरम सुख है वो क्या है? भक्ति का चरम सुख है कि भगवान की याद में तड़पना। तड़पना कैसे तड़पना? एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि बताओ भक्ति किसे कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी स्नान कर रहे थे गंगा जी में। फिर पूछा कि बताओ भक्ति किसे कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब बार बार उसने पूछा कि स्वामी जी बताओ भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तुम यहाँ आओ। बुलाया स्वामी जी ने और उसे गंगा जी में ले गए थोड़ा गहरे में, और स्वामी जी ने उसे पानी में डुबाया और डुबा करके स्वामी जी उसके ऊपर चढ़ गए और डुबाए रखा पानी में। वो आदमी पानी के अंदर छटपटाने लगा, तड़पने लगा, बाहर निकलने की कोशिश, स्वामी जी ने दबाए रखा। उसे तो ऐसा लगा वो गए, उसने पूरा जोर लगाया, ऊपर आए, ऊपर आया, बोला पागल हो गए हो? स्वामी जी वो पागल नहीं हो गए, तेरे प्रश्न का उत्तर था। क्या उत्तर है, क्या समझ में आया? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तूने पूछा ना कि भक्ति क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, तो देख जब मैंने पानी में डुबाया ना तो तू छटपटाने लगा ना। काय के लिए छटपटाया? बोले बाहर आने के लिए, सांस लेने के लिए। जैसे सांस लेने के लिए तू छटपटाया, बाहर निकलने के लिए छटपटाया, ऐसे ही जिस दिन भगवान के लिए तू छटपटाएगा उस दिन भगवान तुझे मिल जाएंगे। भगवान के लिए छटपटाने का नाम भक्ति है। भगवान के लिए ऐसे तड़पने का नाम ये भक्ति है। अब कहां कोई तड़पता है? ऐसी तड़प पैदा हो जाए तो भगवान के मिलने में देर थोड़ी लगती है मेरी माँ। इसलिए कहता हूं भगवान की याद में तड़पा करो। और ये कब होगा? मेरे कहने से नहीं होगा, आपके भीतर भक्ति होगी। भगवान से जब प्रेम होता है ना तब ये होता है। भगवान का भक्त भगवान की याद में रोता है। कैसे रोता है? भरत जी राम से मिलने गए। जब गए तो भरत जी ने जब सुना कि मेरी माँ ने मेरे लिए मुझे राजा बनाने के चक्कर में राम को 14 वर्ष के वनवास में भेज दिया, भरत जी रोए। रोते रोते बेचारे कौशल्या माँ के पास गए। माँ, माँ एक बात कहूं माँ? हाँ भरत। माँ, गौशाला में आग लगाना, गौशाला में आग लगाने से जो पाप लगता है ना माँ, कोई लोग ना, पापी लोग जो होते थे ना, वो गौशालाओं में आग लगा देते थे। गौशाला में आग लगी तो गैया जल जाती थी, बंधी खूंटे से, और ऊपर छप्पर पे आग लग गई तो गैया जल जाती थी। अब बताओ गौशाला में आग लगाना पाप है कि पुण्य है? कौन सा पाप है? महापाप है ये। मां भरत जी कह रहे हैं ये बात। मां, गौशाला में आग लगाने का जो पाप लगता हो ना मां, वो पाप मुझे लग जाए। भरत जी कह रहे हैं मुझे लगे वो पाप। क्यों भरत, ऐसा क्यों कह रहे हो? मां, गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ रहे हो और वहां गुरुकुल में कोई जाके आग लगा दे, सारे बच्चे झुलस जाएं, मां उसका जो पाप है ना वो पाप मुझे लगे। राम राम, मुंह पे हाथ रख दिया कौशल्या मां ने। भरत तू ये क्या कह रहा है? भरत जी बोले मां, गौशाला में आग लगाने का जो पाप है मुझे मिल जाए मां, इसलिए कि राम को मैंने वनवास, मेरे कारण मेरी माता ने मुझे, मेरे राम को वनवास भेज दिया। मां, आपको तो यही लगता होगा ना कि मैंने मां से कहा होगा मां
बताओ मैं किसकी सौगंध खाकर कहूं मां मैंने नहीं कहा। अब भरत सफाई दे रहे, पर कौशल्या मां ने कहा कि बेटा मुझे पूरा भरोसा है। सुन बेटा, ये तेरा दोष नहीं है और तेरी मां कैकेयी का दोष नहीं है बेटा, ये तो विधाता की मर्जी है। ये होनी है और होनी को कौन टाल सकता है बेटा, तू ऐसा मत कह। वो भरत जी रोए, राम के लिए तड़पते रहे। कैकेयी मां ना जान पाई कि भरत राम से कितना प्रेम करते हैं। कैकेयी मां अपने बेटे की भावनाओं को ना जान पाई। मां को यह लगा कि मेरा बेटा राजा बन जाए बस। भरत जी राम के लिए अयोध्या छोड़कर और राम के लिए जब चित्रकूट गए, खड़े हुए भरत जी, राम को जब सामने देखा तो खड़े खड़े धड़ाम धड़ाम से भरत जी गिर गए। पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, भूतल परयूं लकुट की नाई। खड़े खड़े भरत जी गिर गए। भरत जी का ये प्रेम सारे संसार ने देखा। भरत जी ने जो किया है उसी का नाम प्रेम है, उसी का नाम भक्ति है। भरत जी कैसे तड़प रहे हैं राम के लिए, जैसे भरत जी राम के लिए तड़प रहे हैं, ऐसे ही कोई भगवान के लिए तड़पे, उसका नाम भक्त है, वही भक्त है। आप लोगों को लगता है हमने फूल चढ़ा दिए, माला चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी, ये हम भक्त हो गए जी। हम तो माला भी जपते हैं महाराज जी, 11 माला, हम 16 माला, 20 माला हम रोज जपते हैं। माला जपते हो आप, अच्छा है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन सारी जिंदगी माला ही जपते रहोगे कि कभी भगवान के लिए तड़पोगे? यदि वो तड़प पैदा ही नहीं भई तो एक बात बताओ, कोई बालक सदा 10वीं पढ़ता रहे, 10वीं, पिछली बार भी 10वीं का एग्जाम दिया, इस बार फिर 10वीं पढ़े, अगली बार फिर 10वीं पढ़े, और वो 10वीं पढ़ता रहे बस। कोई बालक 5वीं पढ़ता रहे, अरे भाई क्लास आगे भी तो जाए। सारी जिंदगी माला ही जपते रहोगे या इससे आगे की क्लास भी जाओगे? माला जपना यह भी एक क्लास है, भक्ति की कक्षा है, लेकिन इससे आगे की भी एक कक्षा है। क्या उस कक्षा में आप नहीं जाओगे? और वो कक्षा है, वो कक्षा कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे प्रभु, मैं आपका कृपा पात्र कब बनूंगा? रो पड़े, भरत जी रो रहे हैं राम के लिए, गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए, बस शबरी रो रही है। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। इंतजार, तड़प रही हैं आंखें, रो रही हैं आंखें, बरस रही हैं। इसलिए कभी जगत से मन हटाकर कभी भगवान से इतना प्रेम हो कि आंखों से अश्रुपात हो, आंखों से अश्रु निकल रहे हों। यही आंखों के बहते आंसू इस बात का प्रमाण है कि आप भक्ति कर रहे हैं और भक्ति के पथ पर ठीक ठीक सही सही चल रहे हैं। भक्त कैसा होता है? भक्त दो लोगों की तरह होगा, भरत जी की तरह और गोपियों की तरह। दोनों भगवान की याद में 14 साल भरत जी क्या करते रहे? राम की याद में तड़पते रहे, रोते रहे। जिस दिन राम जी का 14 वर्ष पूरा हुआ और राम जी वापस आए तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि जाओ भरत को देखो, कहीं उसका मन लग तो नहीं गया। यदि लग गया हो अयोध्या में तो मैं फिर से वापस हो जाता हूं। तो जब हनुमान जी गए भरत जी को देखने, उस समय भरत जी क्या कर रहे थे जानते हो? क्या कर रहे थे?
चिता बना रहे थे, चिता तैयार कर रहे थे। हनुमान जी गए ब्राह्मण का रूप बना के, भरत जी से कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले चिता बना रहे हैं। किसके लिए? बोले आज राम जी के 14 वर्ष का आखिरी दिन है। सोचिए, एक एक दिन याद है भरत जी को। आज आखिरी दिन है, यदि आज राम नहीं आए तो आज सूर्य अस्त होते ही मैं चिता पे चला जाऊंगा। मैंने कहा था चित्रकूट में कि प्रभु आपने यदि कहा है कि मैं 14 वर्ष बाद आऊंगा तो मैं आपका इंतजार करूंगा, आपकी चरण पादुका सिर पे रख करके। लेकिन 14 वर्ष पूरे होते ही आना प्रभु, एक दिन भी लेट हुआ, भरत जी ने बोला था चित्रकूट में, एक दिन भी लेट हुआ ना तो यह भरत की जलती हुई चिता मिलेगी, भरत ना मिलेगा। एक दिन ना रहे, देखो एक दिन। 14 साल तो रहना पड़ा, मजबूरी थी, पिता की आज्ञा है, मां का वचन है, राम का धर्म है। लेकिन 14 साल बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रहूंगा। हनुमान जी ने जब देखा कि भरत जी चिता तैयार कर रहे हैं, दौड़े दौड़े आए, प्रभु प्रभु वो भरत जी तो चिता तैयार कर रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, लेट हो गया कहीं तो वो जल जाएंगे। राम जी भागे। जिस दिन राम जी रावण को मारे ना, वही दिन राम जी के वनवास का आखिरी दिन था। राम जी ने अपने वनवास के अंतिम दिन में ही रावण को मारा, इसलिए राम जी लंका से पुष्पक विमान पर आए। विमान फास्ट चला ना तो 2 घंटे में राम जी पहुंच गए, घंटे भर में। सबसे मिलते आए, जिस रास्ते से गए सीता मां को बताते आए। लेकिन नंदीग्राम में भरत जी थे, तो भरत जी से थोड़ा 1 किलोमीटर पहले ही राम जी रुक गए और वहां से हनुमान जी को पठाया, भेजा। हनुमान जी आए कि प्रभु जल्दी चलो, मर रहे हैं, चिता तैयार है उनकी, लकड़ियां पूरी तैयार हैं, बस सूर्य अस्त हो कि आग लगेगी। राम जी दौड़े दौड़े आए, सूचना मिली, भगवान जी हनुमान जी ने सूचना दी, भरत जी अब चिता की जरूरत नहीं है, आपके प्रभु राम आ रहे हैं, आपके प्रभु आ रहे हैं। जैसे ही भरत जी ने सुना कि राम आए, भरत जी की आंखों से ऐसी धार बही अश्रु की कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे राम आ गए। राम जी के लिए भरत जी दौड़ पड़े। अब किस रास्ते से आ रहे हैं? हनुमान जी ने बताया सीधे रास्ते से। उस तरफ से राम भाग रहे हैं भरत जी से मिलने, इस तरफ से भरत जी दौड़ रहे हैं, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। और रास्ते में, दोनों बीच रास्ते में जब राम जी ने भरत जी को देखा तो जटाएं बन चुकी थी। इतने सुंदर बाल भरत जी के, 14 साल से कंघी नहीं की, जटाएं बन चुकी। सिंगार किसके लिए? भरत जी बिल्कुल सूख कर एक हड्डी के हो गए थे, बिल्कुल दुबले पतले। भरत जी क्या खाए 14 साल तक, जानते हो? हम बताएंगे तो आप लोग उसे पता नहीं स्वीकार करते हो कि नहीं। मैंने कुछ पहले दिन बताया था तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखो ऐसा बता रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन क्या करूं, जो लिखा है वो तो बताना ही पड़ेगा। भरत जी क्या खाते थे जानते हो? गौ माता के गौमूत्र में दलिया को, जौ को पका करके, दलिया पकाते, किसमें? गौमूत्र में दलिया पकाते। और 14 साल तक भरत जी ने गौमूत्र में पका दलिया केवल खाया। किसी ने कहा ये भी क्यों खाया? यदि नहीं खाते तो शरीर को, प्राणों को रहने के लिए शरीर तो चाहिए, राम के लिए जिंदा थे। यदि राम कह देते कि मैं नहीं आऊंगा, अब देखो आज आखिरी दिन था तो चिता तैयार कर रहे हैं कि नहीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। यही है कि प्रभु के बिना अब जिया न, जैसे मछली रह ना पाई पानी के बिना, ऐसे आप रह ना पाए सांसों के बिना, ऐसे ही भरत जी की सांसें तो राम है। जब भरत जी दौड़े दौड़े आए और उस तरफ से राम, भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, और बीच सड़क में राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया, लिपट गए भरत जी राम जी के चरणों से। राम जी ने उठाया और भरत जी को अपनी छाती से, अपने हृदय से लगाया। ये प्रेम, राम जी ने स्वयं भरत जी को बिठाया अपनी गोद में, और राम जी आज 14 वर्ष बाद भरत जी की जटाएं सुलझा रहे हैं। ऐसा प्रेम तो शायद मां कौशल्या का भी ना रहा हो, ऐसा प्रेम शायद लक्ष्मण जी का भी ना रहा हो, ऐसा प्रेम शायद सीता मां का भी ना रहा हो राम से। इसलिए राम और भरत के प्रेम की कहानी लिखी जाती है।
राम और भरत के प्रेम की बातें की जाती हैं। लक्ष्मण का प्रेम भी कम नहीं है, पर भरत जी के प्रेम के आगे, भरत जी के प्रेम के सागर में कोई और टिक ही ना पाया। इसलिए हनुमान जी को राम जी ने क्या कहा कि तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भरत की तरह कहा, लक्ष्मण की तरह क्यों नहीं कहा? जबकि लक्ष्मण तो 24 घंटे सेवा में साथ थे। लक्ष्मण जी का भी प्रेम और त्याग और तपस्या कम नहीं, लेकिन भरत जी तो भरत जी हैं। ये है प्रेम। 14 साल तक राम जी तो सीता मैया के साथ रहे, राम जी तो मुस्कुराए, राम जी तो हंसे वनवास में, लेकिन भरत जी हंसना भूल गए। भरत जी की हंसी तो राम है, भरत जी की मुस्कान तो राम है। राम जी भरत जी के केस सुलझा रहे हैं, बार बार राम जी भरत जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं। देखो, ये है भगवान राम और भरत जी का ये जो मिलन है, ये हमारे और आपके लिए ये शिक्षा दे रहा है कि तुम भगवान से प्रेम करोगे ना, तो भगवान तुम्हें भी अपनी गोद में स्थान देंगे, गोद में बिठाएंगे। लेकिन प्रेम हो, प्रेम किसकी तरह हो? बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। शबरी की तरह प्रेम हो, केवट की तरह प्रेम हो, मीरा की तरह प्रेम हो। देखो, सबका प्रेम सम्मान के योग्य है, सबका प्रेम वंदनीय है, सबका प्रेम नदी है, पर भरत जी का प्रेम तो सागर है, सागर है। ऐसा वही प्रेम को फॉलो किया है, वही प्रेम के आचरण को गोपियों ने उतारा। गोपियां अपना आदर्श किसे मानती हैं? भरत जी को। इसलिए आप भी अपना आदर्श भरत जी को मानिए। भक्ति मतलब भरत जी, भक्ति मतलब गोपियां। आज इन्हीं गोपियों को लोगों ने, कृष्ण और गोपी को लोग बदनाम करते हैं। कृष्ण के चरित्र पर, गोपियों पर कैसी कैसी बातें दुनिया के लोग करते हैं, ना जानने के कारण। गोपी क्या है, कोई जान कहां पाया? गोपी उस परम पवित्र प्रेम का नाम गोपी है, प्रेम की ही प्रतिमूर्ति गोपियां। इसलिए कहता हूं, माला जपते रहोगे कब तक? इससे थोड़ा आगे बढ़ो। और आगे की कक्षा क्या है? भगवान के लिए तड़पना, भरत जी की तरह। आए नहीं राम जी, लगाई कहां देर रे, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। कौआ ऊपर बैठ जाए तो शबरी कहती, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 का